अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुहतरम सामीन, हम अमराज़ क़ल्ब पे बात कर रहे थे और उसमें एक सिलसिला मैंने शुरू किया है। ब्लड प्रेशर एम का जूटा भी होता है और ये जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड प्रेशर वाले आले में नहीं आता। आप बीपी चेक करेंगे, बीपी हाई होगा, लेकिन उसका इलाज ब्लड प्रेशर के उसूलों के मुताबिक नहीं करना चाहिए। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, फ़िशारुद्दम का कवी काज़ब, यानी कि फ़िशारुद्दम ब्लड प्रेशर कवी का मैंने हाई है, काज़ब का मैंने झूठा है। तो मैंने इसकी पहली सूरत रखी थी कि ब्लड प्रेशर हाई तो होगा, लेकिन वो सही वाला ब्लड प्रेशर जिसको सही मर्ज़ कहते हैं वो वाला नहीं होगा, झूठा होगा। और उसकी पहली किस्म मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरी किस्म पे। तो दूसरी किस्म में है कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनके अंदर शदीद सुकेड़ हो जाता है। मस्कुलर टिश्यूज़ से मुराद उज़लाती टिश्यू से मुराद वो बाफ्तें, वो सेल्स जो दिल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे क्या होता है, उनमें तेज़ी से शरियानों में सुकेड़ और जो ग्लैंड सिस्टम है उनमें इंतहाई ज़्यादा सुस्ती और तस्कीन हो जाती है। असाब में हरारत के असर से शदीद तहलील होकर ज़ोफ़े दिमागो असाब बढ़ जाता है। ज़ोफ़े दिमागो असाब से मुराद दिमाग का कमज़ोर हो जाना, ये ज़्यादा कमज़ोरी शिद्दत से हो जाती है। ग्लैंड सिस्टम में, गुदद में, जिगर में चूँकि सुकून, तस्कीन, सुस्ती, गफलत और जो समझ लें कि तेज़ी कम होती है, उस वजह से शकील जो ग़िज़ा है उसको हज़म नहीं कर पाते, बिलखसूस प्रोटीन के हाज़मे से आजिज़ आ जाते हैं। जो ग्लैंड सिस्टम हमारा मैदा जो है वो बिलखसूस प्रोटीन को सही तरह से हज़म नहीं कर पाता, इसलिए साले सफ़रा के बजाय सौदा में इज़ाफ़ा हो जाता है। अब सफ़रा पहले भी मैं कुछ वीडियो में बयान कर चुका हूँ। पीते में पाई जाने वाली बाइल जो है उसे तिब में सफ़रा कहते हैं, और सुदा जो है इसका ताल्लुक़ दिल के साथ है, ये काला मादा है। और सुदावी यरकान जो है उसे काला यरकान इसीलिए कहते हैं कि जिसको हेपेटाइटिस बी और सी हो जाता है उसके जिस्म में सुदा ज़्यादा हो जाता है, और सुदा का जो कलर है या उसका जो गालिब असर जिस्म में होता है वो स्याह होता है। तो ऐसे मरीज़ की क्या वजह बनती है कि इसमें सुदा ज़्यादा हो जाता है, ब्लैकनेस, डार्कनेस ज़्यादा आने लग जाती है। ये अपनी कसाफत की वजह से गुर्दों से फ़िल्टर नहीं होता। जो काला मादा होता है जब गुर्दों में जाता है तो फिर वो फ़िल्टर नहीं हो पाता। नतीजा क्या होता है, यूरिक एसिड जो है वो बनने लग जाता है, और फिर यूरिक एसिड का नाम पाकर टखने और पाँव के अंगूठे और एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। बाकी सब अलामात व असबाब और इलाज ये जो है सारे का सारा यूरिक एसिड के इलाज के मुताबिक ही करना होता है। यानी कि ब्लड प्रेशर अगरचे हाई है, ब्लड प्रेशर को लो करने की, कोई ठंडी दवाई देने की, कोई ऐसी दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती कि बंदा जो है ब्लड की, दिल की धड़कनों को कम करे, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करे, दिल की धड़कनों को सुस्त करे। ये कोई तरीका का इलाज, साइंटिफिक इलाज नहीं होता। करना ये होता है कि इन सब अलामात का नकरस यूरिक एसिड, जिसको यूरिक एसिड इंग्लिश में कहते हैं, तब उसको नकरस कहती हैं, उसके मुताबिक इसका इलाज करना होता है। अब एक और चीज़ है, इन दोनों तहरीकों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का इलाज गर्म अद्वियात देते हुए हरगिज़ परेशान नहीं होना चाहिए। जब सुदा बढ़ रहा है, ये खुश्क और सर्द मादा है, तो इसमें गर्म अशिया अगदिया देते हैं तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। बहुत से काबिल अतिबा कराम काले यरकान का इलाज गर्म दवाइयों से कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं, ठीक है। और जो इस चीज़ को नहीं मानते वो परेशान हो जाते हैं, यार काले यरकान में गर्म चीज़ें, भाई पीला यरकान गर्मी की ज़्यादती से होता है, वहाँ ठंडी चीज़ें चलती हैं, और जो काला यरकान है वो खुश्की सर्दी की ज़्यादती से होता है, उसमें सुदावियत, तज़ावियत बड़ी होती है। और तज़ावियत और सुदावियत का इलाज केमिस्ट्री भी साल्ट से करती है, और साल्ट नमक जो है वो गर्म है, तो लिहाजा यहाँ यही फार्मूला चलेगा। तो मैं ये बता रहा था कि इसका इलाज गर्म अदविया और गर्म ग़िज़ाओं से करते हुए नहीं घबराना चाहिए, बल्कि ये फ़ायदेमंद होती है। और दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड ये दोनों सौदा हैं, इसलिए
खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी दोनों सूरतों में ये हो सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता क्या होगा, खुश्की सर्दी अगर ज़्यादा होगी जिस्म में तो ब्लड प्रेशर सोजिशी और रही होता है, जबकि अगर खुश्की गर्मी में वर्मी पोजीशन से होता है, वर्मी पोजीशन से मुराद के पूरे जिस्म के जो उज़लात हैं उनमें हल्की स्वेलिंग, सोजिश, इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर लो करने की दवाई खाई जा रही हो तो इलाज गैर इल्मी, इनसाइंटिफिक और गलत होगा, ठीक है। असल में होता यह है कि खुश्की को तोड़ना होता है, हरारत को बढ़ाना होता है। जब हरारत अच्छी तरह से बढ़ रही होती है तो साथ ही हरारत गर्मी तरी की पोजीशन को तेज़ कर दें तो मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है, हालांकि उसने ब्लड प्रेशर लो करने की कोई दवाई नहीं खाई होती। और वो ना सिर्फ सेहतमंद, सेहतयाब हो जाता है, बल्कि बहुत सी और लामात और अमराज जो खुश्की की वजह से उसके सर से पाँव तक छाई हुई थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो बहरहाल इन कंडीशनों का जो इलाज है वो थोड़ा सा मुश्किल और पेचीदा है। यानी कि खुश्की सर्दी है तो फिर क्या करना है और खुश्की गर्मी जिस्म में है तो फिर क्या करना है, ये माहिर मुआलिज जो है वो नब्ज़ देख के ही जज करता है, गेस करता है और तशख़ीस करता है, फिर जो सूरत गालिब होती है उसका वो इलाज करता है, ठीक है। तो बहरहाल इन दोनों मामलात में आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 रेगुलर खाते हैं, उसमें गाजर शलजम भी शामिल कर लें और उसमें जो दिया हुआ कहवा है वो भी इस्तेमाल कर लें, और उसमें एक मसाला है ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा टेस्टी है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि पूरी हंडिया उसी मसाले में पका लें तो तब भी टेस्ट जो बेहतरीन रहता है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 उसमें पाया जाने वाला मसाला और कहवा ये इस्तेमाल करते हैं तो आप इस किस्म के ब्लड प्रेशर से निजात पाते हैं जो जिस्म में सोदा, खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती या यूरिक एसिड की ज़्यादती से हो रहा होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 खाने से सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना हो जाएंगे। लेकिन ये ग़िज़ा मुसलसल खानी है, 1-2 दिन खा के छोड़ नहीं देनी। उसका जो मसाला है वो मैं आपको बता भी देता हूँ, उसमें सूंठ है, सूंठ जो है वो खुश्क अदरक को कहते हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा सफ़ेद है और हल्दी है। ये सारी बराबर वज़न बरीक करके पीस कर रखें। आप इसको आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खा भी सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हंडिया पक के आपके सामने आ रही है ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 के अंदर से अगर वो सब्ज़ियाँ ली गई हैं तो उस पे ये मसाला छिड़के, और वैसे पूरा घर ये मसाला अपने सालन पे छिड़के खाए तो बहुत से दौरे हाज़िर के अमराज से बच जाता है। जो केमिकल की अग़ज़ियाँ आ रही हैं, फ्रूट आ रहे हैं या दूध भी आपको पता है कैसा पी रहे हैं, तो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 का जो मसाला नंबर है 5 है वो बेहतरीन काम करता है, जिसके अज्जा मैंने आपको बता भी दिए हैं कि आप परेशान ना हो। अब ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 बाद दोस्त हमें करते हैं, मैसेज करते हैं, रब्ता करते हैं, लो जी वो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 किधर है, 4 किधर है, तो बड़ी हैरानगी सी होती है। तो आप अहबाब रब्बानी दवाखाना लाहौर चैनल पे जब पहुंच जाते हैं तो वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यानी कि सबसे एंड पे जो शुरू की वीडियोस हैं वहाँ पे मैंने चार्ट दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप अहबाब देख लें। अल्लाह हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।